जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूं आपका दिन बहुत अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जैसा कि हम यूनिट 4 जो है उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने इसके जो क्वेश्चन आंसर थे वो अटेम्प्ट किए थे। आज हम उसकी ग्लॉसरी और ग्रामर से रिलेटेड जो पोर्शन इस एक्सरसाइज में दिया गया है वो करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जी वालेकुम सलाम कासिम और आप सब बच्चों को भी सबसे पहले जो है वो क्विकली, अगरचे कि ये ग्लॉसरी के वर्ड्स जो है वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका होता हूँ। जब हम चैप्टर को या पोएम को पढ़ रहे होते हैं तो वो साथ साथ मैं आपको लिखवाता जाता हूँ, लेकिन जो है वो अलग से जो हमारी एक्सरसाइज के अंदर ग्लॉसरी है मैं चाहता हूँ कि वो भी आपको करवा दूँ एक दफ़ा, ताकि आपके जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो आपके रिवाइज हो जाया करें। ग्लॉसरी में हमारे पास इस चैप्टर में जो सबसे पहला वर्ड है वो है एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब होता है रीचेबल, पहुंच में होना। ठीक है, ईजी टू ऑब्टेन, किसी चीज को आसानी से हासिल कर सकना। ठीक है, इसे कहते हैं एक्सेसिबल। दूसरा एक हमारे पास वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, एडहेसिव। एडहेसिव का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो चिपकने वाली हो, स्टिकी। ठीक है, जो चिपकने वाली हो, एडहेसिव। जी हाँ, अगला हमारे पास एक और वर्ड है जी, इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन जो है वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि कोई खास किस्म जरासीम का बढ़ना। ठीक है, तो द एजेंसी बाय विच डिजीज is caused और ट्रांसमिटेड। तो हम कह सकते हैं कि इन्फेक्शन जो है वो बेसिकली ऐसी चीज है जिससे कोई डिजीज, इन्फेक्शन जो है या कोई कॉज बढ़ती है या फिर वो बीमारी जो है वो दूसरों तक ट्रांसमिट होती है। अच्छा जी, एक हमारे पास वर्ड है इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है? पार्टिकल्स, पार्ट्स, अज्जा। ठीक है, एलिमेंट्स। एक हमारे पास वर्ड है माइनर। माइनर का मतलब होता है स्मॉल, छोटा। एक हमारे पास वर्ड है जी रिंस। रिंस ये भी मैं आपको करवा चुका हूं। रिंस का मतलब होता है किसी चीज को ऐसे अच्छी तरह से धोना, वॉश। ठीक है जी, एक हमारे पास वर्ड है ऑइंटमेंट। ये मैं इस साइड पर लिख रहा हूं, ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट का मतलब जो है ये, इसे हम कह सकते हैं कि एक ऐसा ये पेस्ट है जिसे हम सॉफ्ट या स्मूथ पेस्ट कहते हैं। ठीक है, ऑइंटमेंट। जी हाँ, और कोई वर्ड जी? बिल्कुल एक इसी तरह हमारे पास वर्ड है ट्वीज़र। तो वो जो है वो बेसिकली पिंसर होता है, उसे हम कहते हैं, ट्वीज़र को पिंसर भी कहते हैं। तो ग्लॉसरी के अंदर जो इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड्स है वो मैंने आपको लिखवा दिए, उनके मीनिंग्स भी बता दिए। ये चीज़ें जो है वो हम वैसे ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। अच्छा जी, एक्सेसिबल का मतलब, चले जी मैं उर्दू में भी लिख देता हूं, इसका मतलब होता है पहुंच में होना। ठीक है, एडहेसिव का मतलब होता है चिपकने वाली। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का मतलब है किसी बीमारी का खराब होना। इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट का मतलब होता है अज्जा। माइनर, माइनर का मतलब होता है छोटा, या इसे हम कहते हैं मामूली। ठीक है, रिंस का मतलब होता है, वैसे इसका मतलब होता है निचोड़ना। ठीक है, धोना। ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट का मतलब होता है एक ऐसी पेस्ट जो है सॉफ्ट, स्मूथ, नरम पेस्ट या फिर मादा। ठीक है, नरम पेस्ट या नरम मादा। ले बेटा, ये आपने कहा था कि इंग्लिश में भी लिखते हैं। जी हाँ, मनाहल, सही बात है। अंग्रेजी जो है वो कंपैरेटिवली आसान है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपको फिर भी मेहनत जो है वो करनी पड़ती है। ये ग्लॉसरी के जो वर्ड्स इनके साथ मैंने उर्दू में भी लिख दिया। अब जल्दी से मैं इसको अब मिटा रहा हूं। ठीक है, और आगे हम चलते हैं। अब चलें जी, ये ग्लॉसरी हो गया हमारा जी
इसकी वोकेबलरी के अंदर जो है वो कुछ और भी वर्ड्स हैं, वो भी मैं आपको करवाना चाहता हूं ताकि कोई चीज हमारी जो है वो रहे ना। जैसे स्क्रैप्स, स्क्रैप्स को कहते हैं स्क्रैच, ठीक है, कोई मामूली जख्म। एक हमारे पास वर्ड है बैंडेज। बैंडेज बेसिकली पट्टी, स्पेसिफिक क्लॉथ फॉर वाउंड्स, स्पेसिफिक क्लॉथ फॉर वाउंड्स, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास हैं स्टिचेस। स्टिचेस का मतलब है निटिंग द वाउंड्स, जो जख्म होता है उसको सीना, ठीक है जी। तो ये 2-3 वर्ड्स जो हैं वो एक्स्ट्रा आप वोकेबलरी के लिए मेरा बेटा ये भी देख लेना। चलें, शाबाश। अगर आपने इसको भी नोट नहीं किया तो आप रिकॉर्डिंग में जाकर जल्दी से इनको नोट कर सकते हैं, या आप जो है वो अपने बुक से भी देख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं जी कि हमारे पास ग्रामर के पोर्शन में और क्या। ऑल राइट, बहुत ही मज़े की चीज़ है जी आज हमारे पास ग्रामर के पोर्शन में, और वो है एडवर्ब। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से अभी पूछना चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे जल्दी से बताएं कि एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। आप में से कितने बच्चे हैं जिनको कुछ आइडिया है एडवर्ब के बारे में? ऑलराइट, शावेज कह रहे हैं वर्ड्स दैट मॉडिफाई अ वर्ब, ऐसे अल्फाज जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। अच्छा, फातिमा भी कह रही हैं विच मॉडिफाइज द वर्ब, वर्ब्स को जो डिफाइन करते हैं। अच्छा जी, आयशा कह रही हैं जो वर्ब को मॉडिफाई करता है। ऑलराइट, चले जी, ठीक है। अब देखें, आप लोगों ने जितनी भी चीजें बताई हैं ना, जो आपने अभी बताया है, उमर ने भी जो कहा कि क्वालिफाइज द वर्ब, ये आधी चीज है। लेकिन एडवर्ब जो है वो सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता, बल्कि ये और भी वर्ड्स को मॉडिफाई कर सकता है। तो मैं आपको एडवर्ब की डेफिनेशन लिखवाने लगा हूं कि इट मॉडिफाइज या क्वालिफाइज, जो भी आप कहें, अ वर्ब, जिस तरह आप सबने कहा, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। देखो बेटा, जुमले के अंदर जो वर्ड किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब कहलाता है। लेकिन जुमले के अंदर अगर कोई लफ्ज किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा होगा तो वो भी एडवर्ब कहलाएगा, जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। और अगर कोई हमने एडवर्ब लिखा है और उस एडवर्ब को भी अगर कोई वर्ड मॉडिफाई कर रहा है तो वो भी फिर एडवर्ब ही कहलाता है। एग्जाम्पल देखें, पहले मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लिखूंगा, फिर उसके अंदर एडजेक्टिव ऐड करूंगा, फिर उस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करूंगा, उसमें वर्ब ऐड करूंगा, उस वर्ब को मॉडिफाई करूंगा, उसके अंदर कोई एडवर्ब ऐड करूंगा, उसके साथ उसी सेंटेंस में एडवर्ब को मॉडिफाई करूंगा। देखें, आई सॉ ए, घास से ऐसे जो है वो रेंगता हुआ घास के अंदर से। अब ये एक जुमला है। अब देखिए, अगर मैं कहूं आई सॉ ए ब्लैक स्नेक, या आई सॉ ए पॉइजनस स्नेक क्रीपिंग थ्रू द ग्रास, मैंने एक काले रंग का सांप, या मैं कहूं आई सॉ ए ह्यूज स्नेक, मैंने एक बहुत बड़ा सांप, मैंने एक जहरीला सांप घास में से गुजरता हुआ रेंगता हुआ देखा। अब हमारी बात कहने का अंदाज बदल गया है, ठीक है। अब अगर मैं कहूं, देखें, आई सॉ, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, फर्ज कर लें, अब देखें हमने स्नेक से पहले एक एडजेक्टिव लगा लिया। आई सॉ ए ब्लैक स्नेक क्रीपिंग थ्रू द ग्रास, मैंने एक काले रंग का सांप जो है वो घास में से गुजरता हुआ देखा। अब मैं कहता हूं आई सॉ ब्लैक स्नेक क्रीपिंग स्लोली थ्रू द ग्रास, मैंने एक काले रंग का सांप आहिस्ता आहिस्ता
घास में से गुजरता हुआ देखा। अब ये जो स्लोली है ये बेसिकली किसको मॉडिफाई कर रहा है? क्रीप को, रेंगने को। ये हमारा क्रीपिंग क्या है? ये हमारा वर्ब है, एक्शन ये हो रहा है ना रेंगने का, और स्लोली उसको मॉडिफाई कर देता है कि ये एक्शन कैसे हो रहा है। तो ये स्लोली जो है ये क्या बन जाएगा? जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारा एडवर्ब है। और अगर मैं ये कहूं कि आई सॉ अ ब्लैक स्नेक क्रीपिंग क्विकली थ्रू द ग्रास, मैंने एक सांप देखा जो तेजी से घास में से रेंग रहा था। तो अब देखें कि यहां पर हमारा जो एक्शन है क्रीप करने का वो चेंज हो गया, उसका सारा मीनिंग ही चेंज हो गया। तो लिहाजा ऐसे अल्फाज जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करते हैं जुमले के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। अब आ जाता है अगला कि वो अल्फाज जो किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं वो भी। राबिया बेटा, ये मैं आपको यूनिट 4 है, यूनिट 4 की एक्सरसाइज में हम एडवर्ब कर रहे हैं, और वो एक्सरसाइज करवाने से पहले मैं आपको एडवर्ब समझा रहा हूं। ठीक हो गया राबिया बेटा? अच्छा, अब देखें, जैसे हमने लिखा कि आई सॉ ए ब्लैक स्नेक, आई सॉ ए डैश ब्लैक स्नेक, आई सॉ अ ब्लैक स्नेक क्रीपिंग स्लोली थ्रू द ग्रास। अब मैं कहता हूं आई सॉ अ वेरी ब्लैक स्नेक, मैंने एक बहुत ज्यादा गहरे काले रंग का सांप जो, जी हाँ बेटा, स्नेक जो है जो नेमिंग वर्ड है ना, ये हमारा नाउन है, ठीक है। ब्लैक जो है ये इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ये हमारा एडजेक्टिव है। अब मैं कहता हूं आई सॉ अ वेरी ब्लैक स्नेक क्रीपिंग स्लोली थ्रू द ग्रास, मैंने एक बहुत ज्यादा काले रंग का सांप आहिस्ता आहिस्ता घास में से रेंगता हुआ देखा। अब देख लो कि सारी हमारी बात ही, जो हमने सेंटेंस क्या लिखा था और नीचे सेंटेंस हमारा क्या बनता जाता है। तो ये जो वेरी है ये किसको मॉडिफाई कर रही है? इस ब्लैक को। काला रंग कैसा है? बहुत ज्यादा। तो जो वर्ड किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है वो भी क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं तीसरी चीज कि अगर जुमले के अंदर हम कोई एडवर्ब लिखते हैं और उस एडवर्ब को भी अगर कोई वर्ड मॉडिफाई करता है तो वो भी क्या कहलाता है? वो भी हमारा एडवर्ब कहलाता है। जैसे मैं कहूं आई सॉ अ वेरी ब्लैक स्नेक, मैंने एक बहुत ज्यादा काले रंग का सांप क्रीपिंग क्रीपिंग, ये हमारा वर्ब है, डैश स्लोली। ठीक है जी। अब यहां पर ये स्लोली बेसिकली हमारा क्या? एडवर्ब है। इसी तरह अगर मैं कहूं कि क्रीपिंग वेरी स्लोली, क्रीप बहुत, अब ये जुमला क्या हो गया? आई सॉ अ ब्लैक स्नेक, आई सॉ अ वेरी ब्लैक स्नेक क्रीपिंग वेरी स्लोली थ्रू द ग्रास, मैंने एक बहुत ज्यादा काले रंग का सांप बहुत आहिस्ता आहिस्ता से रेंगता हुआ घास में से जाते देखा। तो अब यहां पर ये एक्शन स्लोली भी कैसा हो रहा है? बहुत आहिस्ता आहिस्ता। तो ये बेसिकली जो है वो, अब देखो कि स्लोली जो है ये इसको मॉडिफाई कर रहा है क्रीपिंग को, और वेरी जो है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? स्लोली को। तो अगर जुमले के अंदर कोई वर्ड किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करे तो वो भी क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। ये है मेरा बेटा एडवर्ब की डेफिनेशन कि एडवर्ब क्या करता है। एडवर्ब जुमले के अंदर किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या जुमले के अंदर पहले से लिखे गए किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। हाँ जी बच्चों, समझ आ गई कि एडवर्ब कैसे होता है, क्या मतलब है इसका। अंदर एडवर्ब जो है वो कहां पर आता है? तो ये देखिए ये सारा लिखा हुआ है कि ये क्या होगा कि एडवर्ब प्लस वर्ब के जुमले में जो एडवर्ब है वो बेसिकली हमारे वर्ब से पहले आता है और उसके साथ जो है वो आगे हमारा एडवर्ब लगा होता है। इसी तरह
एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव। अगर हम किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो फिर उसमें भी जो है वो हमारा एडवर्ब जो है वो पहले आएगा और उसके बाद एडजेक्टिव आएगा। इसी तरह अगर हम एडवर्ब को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो तो बड़ा आसान है कि दोनों ही एडवर्ब होंगे, एडवर्ब प्लस एडवर्ब, पहले एडवर्ब और उसके फौरन बाद आगे जो है वो एडवर्ब। ये इसकी प्लेस होती है, ये आपने जुमले के अंदर जो है वो कैसे लिखना होता है। अब इसमें एक और चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास कोई वर्ब जो है, वर्ब की दो टाइप्स होते हैं, एक होती है इनट्रांजिटिव और एक होती है ट्रांजिटिव। अगर वर्ब हमारा इनट्रांजिटिव है, इसका मतलब है कि उसके बाद नो ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के बाद, वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर क्या होगा कि इनट्रांजिटिव वर्ब प्लस एडवर्ब। अगर हमारा वर्ब इनट्रांजिटिव है तो उसमें फिर इनट्रांजिटिव वर्ब पहले आएगा और उसके बाद एडवर्ब आएगा। एग्जाम्पल मैं कहूं द बर्ड्स वर सिंगिंग, जो परिंदे हैं वो गुनगुना रहे थे। यहां पर एक्शन क्या हो रहा है, बेसिकली यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट हमारा वर्ब है सिंगिंग, लेकिन किस चीज पर हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम कहेंगे कि ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, तो इनट्रांजिटिव वर्ब प्लस एडवर्ब, तो आगे इसके बाद मैं जो है वो अपना एडवर्ब लगा सकता हूं। द बर्ड्स वर सिंगिंग ब्यूटीफुली, लेकिन इसमें आप ये अपना एडवर्ब जो है वो जुमले में पहले भी लगा सकते हैं। द बर्ड्स वर ब्यूटीफुली सिंगिंग, ठीक है, ये इस तरह भी बोला जाता है, इस तरह भी लिखा जाता है, लेकिन इसमें ज्यादा अच्छा रूल ये है कि पहले इनट्रांजिटिव वर्ब आए और उसके बाद एडवर्ब आए। ये बेटा जो है कासिम बेटा, मैंने इनट्रांजिटिव वर्ब का आपको बता दिया कि इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये आपने याद रखना है। तो उसमें फिर हम क्या करते हैं कि पहले इनट्रांजिटिव वर्ब लिखते हैं और उस वर्ब के बाद हम अपना एडवर्ब लिख देते हैं। ये एक तरीका है। अच्छा जी, ये आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह इसको मैं और बड़ा ज़्यादा जो है वो डिटेल के अंदर आपको करवाऊंगा। अब इसके अंदर जो और कुछ चीज़ें अभी बाकी रहती हैं इस एक्सरसाइज में वो इंशाल्लाह कल हम करेंगे। आज जो है वो हमारे लेक्चर का टाइम अभी यहाँ पर वाइंड अप हो रहा है और आखिर में आपका टेस्ट भी है, तो अभी मेरा बेटा स्क्रीन पर जो है वो आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा और उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद भी आया होगा, आपने एंजॉय भी किया होगा। मैं अभी साइड पे भी हो रहा हूँ ताकि कासिम बेटा आप अपनी वीडियो क्वालिटी जो है उसे ज़रा इम्प्रूव करो, उसे 1080 पे ले आओ और अपना पेज रिफ्रेश करो। ठीक है, फातिमा कह रही सर साइड से बोर्ड नज़र नहीं आ रहा, मैं थोड़ी सी सेटिंग मेरा बेटा आपके लिए ठीक करवा देता हूँ और साथ में फिर आपका भी टेस्ट शुरू होगा। ऑलराइट, ठीक है जी। जी हाँ शावेज, नो टेस्ट। राबिया जी बेटा अब जो है वो आज टेस्ट नहीं है, पता नहीं अब आप ये मुझे बता रहे थे या मुझसे पूछ रहे थे, तो अगर तो आप मुझसे पूछ रहे हैं तो बिल्कुल आज आपका एक्चुअली जो है वो टेस्ट नहीं है। अच्छा आज नहीं है, ऑलराइट। जी हाँ आज टेस्ट नहीं एक्चुअली जो है वो अपलोड हो सका, इस वजह से आज आपका जो है वो टेस्ट नहीं हो पा रहा। इंशाल्लाह कल जो है वो फिर आपका टेस्ट होगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। और कासिम बेटा इंशाल्लाह टेंसेस भी करवाऊंगा, ग्रामर की तो हम एक एक चीज़ करेंगे, कोर्स आपका किसी भी हवाले से रहेगा नहीं। अपना ख्याल रखें। लेक्चर खत्म होने के बाद अपना फीडबैक लेक्चर के बारे में सब ज़रूर दें। जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया वो मेन पेज पर मेरी पिक्चर नज़र आएगी, उसे क्लिक करें, वहाँ पर फॉलो की ऑप्शन होगी, फॉलो करें। अपना ख्याल रखें।